की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीतीच्या 2020 की, तो आज का साक्षात्कार का ये कार्यक्रम में आप सभी लोगों को स्वागत, हार्दिक वंदन, अभिनंदन। आज ये वार्ता में हमारा दगड़ हमारा क्षेत्र का, इस नगर क्षेत्र का, पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र का, उत्तराखंड क्षेत्र का मैंने हमारा शिक्षाविद श्रीमान महावीर प्रसाद परिखा जी से और आप जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो हम डाइट बोलते हैं अंग्रेजी में, वही में आप प्राचार्य सिंह चढ़ी गाँव में, तो सबसे पहले तो परिखा जी ये साक्षात्कार को कार्यक्रम में आपको स्वागत है, धन्यवाद। और मेरे जो शुरू पहली प्रश्न आपसे ये रहो कि ये अगस्त का महीना में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो परिचर्चा पूरा समाज में से वो ये नीति का बारे में जो है आप के विचार से वो विचार से आप उनके अवगत करते। हाँ, धन्यवाद साहब। शिक्षा नीति बहुत ही बढ़िया लगी मैंने 2020 की जो नई शिक्षा नीति है। अगर मैं नई शिक्षा नीति बात कर लो तो 5 धन 3 धन 3 धन 4 में जो चीज शिक्षा नीति हमारा बच्चा गुजरो, जो कि पुराने वाले में 10 धन 2 अब जो चे बच्चा 5 साल तक बच्चा जो चे 3 साल में स्टार्ट हो लो और 20 साल में जो कक्षा 1 और कक्षा 2 वो पास कर, मतलब वह में परीक्षा नहीं होती। ये 5 साल बच्चे में तो यह बच्चे की उम्र जो है 8 साल तक चले। ता बात बच्चा 3 मजालो धन 3 की जो पॉलिसी थी, 3 मजालो बच्चा, अब 3 मजालो बच्चा तो 3 4 5 में जो बच्चा चल डालो तब में बच्चे की परीक्षा शुरू हो जाती। 3 बेटे बच्चे की परीक्षा शुरू होली तो मतलब बच्चा ने थोड़ा सा वे में थोड़ा सा तैयार करे जाओ, हल्को फुल्को विषय विज्ञान और अन्य विषय रहते हैं वो थोड़ा तैयार करे जाओ। जबकि पुरानी शिक्षा नीति में हमारी शो की बच्चा 6 साल में भर्ती बन चुके और ये मजूची अंदर से कि 3 साल जो बच्चा छोटी 3 साल तक जो बच्चा भर्ती होकर 3 साल तक जो कुछ भी नहीं, मतलब वैसे कोई बर्डन नहीं, स्कूल जा लो, पेंटिंग कर लो, वो जो खेल में शिक्षा कर लो, जो है कि मर्जी आ वो कर लो, मतलब कोई वैसा ही नहीं। हंसता पहले उन बच्चा की एक आओ जी की एक बच्चा अपने पिताजी जब जाओ तो वही कसा एक बकरा चले जाओ, वो बकरा बिल्कुल बिछो जान तो जबरदस्त बताएंगे। अब वो लड़का चुबोनो कि पापा जी बकरा कब से जाओ, मतलब इतना परेशान क्या जाओ, तो मेरे पिताजी ने बोला कसा है जी बकरा काटना के लिए ले जा रहा है। उसने कहा अच्छा, मैं सोची कि स्कूल से जाऊँ, तो बच्चा पहले ही इतना ज्यादा डर दो स्कूल जाना, लेकिन अब वो बाद में अब इनसे बच्चा खुशी से जा रहा और खुशी जो हुए 3 साल में पता ही नहीं चलने की मेरा 3 साल का बार में, और 20 साल जब कक्षा 1 भी पास हो लो तो पता ही नहीं होते चलने के नहीं बी पास, तब 3 4 5 में जाओ। तो ये हमारे जो 5 साल की फाउंडेशन स्टेज बोल रहा हूँ। अब फाउंडेशन स्टेज पार कर लो तो तब जा लो प्रिपरेटरी स्टेज, तैयार हो पढ़ना में तैयार हो लो 3 4 5, तो 5 में प्रिपरेटरी स्टेज अगर पार कर दो लो तब जो वो मिडिल स्टेज में जा लो 6 7 8। अब ये मैं साहब नई शिक्षा नीति में बहुत बढ़िया अच्छी व्यवस्था जो मैं लगी कि 6 7 8 का दौरान वो बच्चा स्थानीय या इंटर्नशिप भी करो। इंटर्नशिप का मतलब जो वोकेशनल कोर्स कर लो। और एक सुविधा और दी नई शिक्षा नीति में कि वो जो एक हमारी जो भाषा से भारतीय राज्यों की भाषा से एक भाषा को चयन भी कर सकते। अब चयन कर लो, भाषा भी पढ़ लो,
कह की इच्छा थी कि मैं मछली पालन सीखूं, जी। मछली पालन भी कर लूं। कह की इच्छा थी मैं बढ़ेगिरी सीखूं, बढ़ेगिरी कर लूं। कह की इच्छा थी मैं कारपेंटर कर, तो स्थानीय शिल्प से जो वो जी जी इंटेंसिव जी जी कर सकते। हाँ बच्चे के देखो जो कौशल से हाँ, वही कौशल को जो उसको विकास करना कौशल को विकास हमारो कंप्यूटर सीख सको। जी, जी। कौशल का विकास जो हमारो 6 बजे में शुरू हो जाए, 6 बजे शुरू हो जाएगा 6 7 8 में वो जो बिल्कुल बहुत ही अच्छा ढंग से अपना इंटेंसिव भी कर लूं, पढ़ाई भी कर लूं जी। और अपना कौशल का विकास में भी वो जी। सोच लूं। अच्छा, ये भाषा जो है 5 और 8 तक की, पहले तो 5 तक और 8 तक ये मातृभाषा में पढ़ेगा। जी जी 5 तक तो कंपलसरी। ये सबसे बड़ी बात हाँ, है। ये मातृभाषा में, जी। क्योंकि जब बच्चा छोटा हो तो मातृभाषा में जो बहुत अच्छी जिज्ञासा होनी। हाँ जी और जो भी शिक्षक जो होते हैं पढ़ानो, वो मातृभाषा में बहुत बढ़िया जी ये मातृभाषा को ज्ञान होते दिए जाते, जी। लेकिन बहुत ज्यादा कंपलसरी भी नहीं कि मातृभाषा ही पढ़ा, वे तो वो स्वतंत्र भी हो। अगर वो दूसरी भाषा भी पढ़ना चाहो तो स्वतंत्र हो लो कि दूसरी भाषा पढ़ लो। मतलब चाइना की तरह नहीं कि हम चाइना थोप दो, मतलब कि चाइना ही पढ़ना है, जी जी अन्य भाषा नहीं पढ़ सकते। तो वो जो है मातृभाषा में पढ़ लो, इंटेंसिव कर लो। ये जो बहुत ही बढ़िया बात है कि ये जो बहुत पहले हुई चीज, क्योंकि जो विकसित देश है ना, जी, जो देश आज हमसे अवार्ड है ना, जी। वो देश में ये चलो कि वोकेशनल कोर्स इंटेंसिव छोटी क्लास में जो है जी, शुरू करें। जी जी वहाँ के बाद जो है हमारी ओनली मिडिल ये हमारे पास सेकेंडरी 9 10 11 12, जो कि बच्चा 14 साल से 18 साल के बीच में ये इस ग्रुप में जा रहा है। अब पहले हमारे 10+2 हुन्छ 10+2 हुन्छ तो तयमा सीधा 10 साल तक 6 बेटी ना 10 साल तक 6 साल बेटी ना 10 साल तक बच्चे जो 10 मतलब 10वीं तक जो बच्चे कंटिन्यूटी में छ, ता बाद जो 11 12 हुन्छ, ता बाद कॉलेज चल जान्छ। लेकिन ये में अब ये में कि 9 10 11 12 जब बच्चा जालो तो जन हमारा पहले परीक्षा होनी चाहिए कि सीधा जो एक टाइम की परीक्षा होती है, समय परीक्षा होती है एक टाइम। 10वीं में भी हमारा सीधा बोर्ड पर फोकस करो और अन्य परीक्षाओं में हमारा थोड़ा सा कम ध्यान हो। लेकिन अब जो है सेमेस्टर टाइप, अब जो है एक साल में 2 बार परीक्षा होनी चाहिए, 10 की हो चाहे 12 की हो। अब यह मैं इस शिक्षा नई शिक्षा नीति में सबसे बढ़िया बात कीजिए कि एक तो विदेशी भाषा भी पढ़ सकता है, 9th से जो क्या भी विदेशी भाषा को चयन हो कर सकते, बच्चा मतलब सोशल हाँ सोशल में मतलब क्या भी विदेशी भाषा वो जो चयन कर सकते हो। और दूसरी बात ये मान कि जो हमारा पहले स्ट्रीम है कि साइंस साइड वाल जो आर्ट साइड वाल जो कॉमर्स वाल जो, और तम बच्चा की साइंस में तो बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं यार, आर्ट में वैसे बच्चे कॉमर्स में, अब वो स्ट्रीम सिस्टम खत्म हो गया। वो एक मेंटलिटी बन जान है ना, एक मेंटलिटी साइंस वाल ये साइंस वाल से ये आर्ट्स वाल से कमजोर। अब घर में पिताजी बोल के ना तो साइंस में, हां तो वो जबरदस्ती साइंस के अब जो छे उस सिस्टम में खत्म करे। अब इन छे कि बच्चा जो छे अगर वो चाहो कि मैं गणित पढ़ लूं और गणित का दल मेरा बायोलॉजी इंटरेस्ट बायोलॉजी पढ़ना है, मैं डॉक्टर भी पढ़ सकता हूँ, तो वो गणित का साथ साथ जो बायोलॉजी पढ़ सकता हूँ। और अगर वो चुकूँ कि मैं इतिहास पर भी मेरा इंटरेस्ट है और फिजिक्स भी मैं जानता हूँ, फिजिक्स इतिहास ले सकता, तो मतलब ये सबसे बड़ी बात शिक्षा नीति में ये होली कि बच्चा कहीं अपना इच्छित जो सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट मिला और सब्जेक्ट पढ़ना हुए तो मौका मिलो हुए में, और वो जो छे खुशी खुशी जो मतलब 12 पास बन कर। अब 12 पास करेंगे सेकेंडरी जब वो पास कर लो तो डिग्री पहले, जबकि हमारे जो पुरानी शिक्षा नीति में छो, पुरानी शिक्षा नीति में छो कि अगर वो साइंस ले लो साइंस स्ट्रीम तो साइंस ही में जाना, वो किना सब्जेक्ट्स आगे भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान हिंदी गणित मतलब यो मन वो सब्जेक्ट ले सकते, वो इतिहास नाटशास्त्र भूगोल कॉमर्स नहीं ले सकते। ये पुरानी शिक्षा नीति में छो हमारा कि ये बनी छो बच्चा की ये भले होते हैं साइंस में फिजिक्स होते हैं बहुत टफ से लगने, बायोलॉजी केमिस्ट्री होते हैं सही लगे, फिजिक्स में मजबूरी में पढ़ना। लेकिन नई शिक्षा नीति में सारो हटाया जाए, नई शिक्षा नीति में इनसे कि अगर कहते हैं फिजिक्स कठिन से लगनी तो बायो का साथ साथ केमिस्ट्री और केमिस्ट्री गणित और गणित हिंदी अंग्रेजी तो पढ़ सकते। मतलब ये सबसे बढ़िया बात है कि बच्चा है बहुत अब जो चीज बच्चा जो काफी बच्चा जो रह जानता है कि
सब वो जो 4 सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया नंबर लाचा, हर एक सब्जेक्ट में बहुत टफ पड़ता होता है, बहुत कम नंबर ले डायमंड जो थोड़ा सा। अब डिग्री क्लास में चल रहा, डिग्री क्लास में जब बच्चा जालो तो अब पुरानी शिक्षा नीति में छो कि बीएससी, एमएससी, बीकॉम, अब ये सारो खत्म हो गए क्योंकि बच्चा पहले सब्जेक्ट जो ले सकते, अब डिग्री अब सीधा बैचलर क्लास होगी। अब ये मैं कि अगर बच्चा फर्स्ट ईयर डिग्री पढ़ दो तो वह में बताइए सर्टिफिकेट कोर्स दिए जाए, सर्टिफिकेट डिग्री दिए जाए। अगर सेकंड ईयर पढ़ लूँ तो वह जो डिप्लोमा दिया जाए। अगर थर्ड ईयर पढ़ लूँ तो वो डिग्री वह मिली और वो एलिजिबल हो जालो, आहर्य हो जालो, वो कंपटीशन जाए। और अगर वो 4 साल की बीएससी 4 साल की डिग्री कर दो तो वह जो रिसर्च डिग्री रिसर्च के उपाधि में। अच्छा, सबसे बड़ी अच्छी बात जो नई शिक्षा नीति में ये कि वैन बहुत सारे बच्चे इन्होंने या हमारे गरीब बच्चे सन गाँव में उन्होंने वैन डिग्री कोर्स में जो प्रथम वर्ष में जो वैन जो एडमिशन पास कर लियो सर्टिफिकेट होते हैं। द्वितीय वर्ष में वह लेनी पास कर लियो डिप्लोमा, तब तक वह कुछ काम पड़ी वो जो ये पढ़ सके, तो वो जो कहते हैं डिप्लोमा सर्टिफिकेट। अब फिर अगर कहते हैं कभी फिर पढ़ना मन करी आर्थिक स्थिति ठीक हुई तो फिर वो ये मैं इंटरव्यू भी कि वो आलो और फिर जो 3 साल की डिग्री कर लो और 3 साल की डिग्री के बाद जो फिर जो अगर पूरी डिग्री कर लो या 4 साल की डिग्री। तो डिग्री में ये जो बहुत ही बढ़िया सुविधा है जो कि पुरानी शिक्षा नीति में हमारी ये सुविधा नहीं है। हमारी जो अगर कहीं बीएससी सेकंड ईयर में छोड़ ली या बीएस सेकंड ईयर में छोड़ ली और वो नौकरी लगी और 3 साल हुए तो वो 2 साल बेकार। हाँ, ये नीचा अब ये शिक्षा नीति में ये तो बहुत ही बढ़िया जो है कि वो बच्चा जो है डिग्री। अब फिर अगर हम जो मास्टर डिग्री की बात कर रहा हूँ, जो पहले हमारे एमए, एमएससी, एमकॉम थे, तो मास्टर डिग्री में ये तो 1 साल की हो, ये तो 2 साल। 1 साल की हो गए बोली जो उनकी 4 साल की डिग्री कोर्स कर, जो उनकी डिग्री रिसर्च पूरी कर ली वो 4 साल की डिग्री जो हम करते वो था 1 साल की मास्टर डिग्री। अब जो उनकी 3 साल हर डिग्री लिन जो कि कंपटीशन हर एक हुए ना वो जो 2 साल के मास्टर डिग्री। अब मास्टर डिग्री तो हुई बाद जो एमफिल अब जो ये में खत्म करे समाप्त कर दी, एमफिल समाप्त हुई। अब पीएचडी वाली, अब पीएचडी में जो 4 साल की, अब ये में जो ऐसी निर्धारित होगी पीएचडी जो है मतलब 10 साल ही बन। अब ये में सबसे बड़ी बात ये साहब कि हमारा जो पुराना बच्चा था जन बीटेक हो जो 4 साल को बीटेक हो 2 साल बीटेक हो वो एक समय पर भी कोर्स अगर कोई कर जाता ये में जैसे सरकार ने एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को निर्माण करे कि अगर बच्चा ने 2 साल पढ़ी और वह छोड़ी तो वह को वो 2 साल का नंबर जो वह बैंक में जमा हो जाए और वो दूसरे अगर डिग्री जो करो जब वो फाइनल डिग्री वह की करो तो वो नंबर जो वह डिग्री में जुड़े। तो ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है क्योंकि पहले कि कोई बीमार होगी कि आर्थिक स्थिति ठीक है तो कहने अगर बीच में अगर डिग्री छोड़ी तो वो बेकार हो जाता तो वे अब ये बैंक में जो नंबर जमा हो जाला। दूसरी बात ये मैं इन साल की मल्टी इंटीरियर मल्टी एग्जिट मतलब अगर बच्चा इंट्री कर लो है ना और वो खुदा ने कहा जो एग्जिट हुई भरे बीमार के कारण गरीबी का कारण तो फिर जो वो जो एंट्री कर सकते हो और ये बैंक में जो है नंबर सेव हो सकती। तीसरी जो बड़ी बात चाहिए माँ बहुत ही बढ़िया जिम्मेदार लगी नई शिक्षा नीति में एक जन की हमारा गांव का बच्चा गरीब बच्चा ये बच्चा जो मनचा कि ये अच्छी यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन अच्छी डिग्री कॉलेज में यो एडमिशन है परसेंटेज थोड़ा कम हो
अभी शिक्षा नीति में एक बहुत अच्छी व्यवस्था जो शिक्षा नीति 2020 में एक बहुत बढ़िया व्यवस्था कि कैट दे लो। कैट मतलब ये जो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट हो, CAT दे लो, और CAT में जो फिर वो दूसरा साल अगर वो एडमिशन नहीं मिले अपने नंबर सुधार करो और वह कैट का द्वारा वो अच्छा नंबर लेके वो डिग्री अच्छा कॉलेज में जो ये कर सकते एडमिशन। तो ये शिक्षा नीति में इतना बढ़िया जो ये देखी मैंने कि बहुत ही अच्छा 2020 का ये जो शिक्षा नीति है, जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति है वहाँ से जो काफी अच्छी मैंने लगी। और दूसरा में हमारे जो लक्ष्य है ये नई शिक्षा नीति के लक्ष्य जो एक आकलन करें हमारे माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी, जिनके मार्गदर्शन में ये समिति बनी है, जो हमारे पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरबा की अध्यक्ष में ये समिति बनी। तो उनका ये कथन है कि जो 20 करोड़ बच्चा हमारा ड्रॉप आउट है, लगभग 20 करोड़ बच्चा जो हमारा स्कूल छोड़ गए, कक्षा चले गए, तो वो 20 करोड़ बच्चों की पहचान करेंगे वो मुख्य धारा में, मतलब वो पढ़ना होगा तैयार कर वो पढ़ो ये भी है शिक्षा नीति में बहुत अच्छी नीति, बहुत बढ़िया नीति है। और इस शिक्षा नीति साहब नहीं बनाए कि आप नॉर्मल बैठे नहीं बनाए। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्ष जब कैबिनेट बैठक हुई और वह जो हमारा माननीय शिक्षा मंत्री, पहले मानव संसाधन मंत्री, अब मानव संसाधन मंत्रालय को नाम की हुई है अब शिक्षा मंत्रालय। अब हमारा शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी के तत्वावधान में कैबिनेट में जब ये पास हुई, ये बिल पास हुई, तो ये बिल इन पास नहीं हुई। ये बिल में पहले बहुत हम चर्चा पर चर्चा करें, 1,25,000 ग्राम समितियों से जो बात करे गए, लगभग 2 लाख लोग शिक्षाविद, विद्वान, आपका डॉक्टर, आपका इंजीनियर, यूं से बात करे गए, तब जाके ये शिक्षा नीति पर हम अंतिम रूप में ये जो ये शिक्षा नीति पर पहुंचे। और अभी ये मैं सुझाव से ले आना, अभी बहुत मंथन जो हो और ये क्षेत्रीय ग्राम प्रधान से चर्चा की गई, ग्राम समिति से चर्चा की गई, अगर वो कोई नेता है, बड़े नेता हैं, उनसे चर्चा की गई, या मतलब वार्ड सदस्य तक जो कोई भी ग्राम समिति जो हमने नहीं छोड़ी है जो मत चर्चा की। तो ये पुरानी शिक्षा नीति जो हमारी है वो में जो हम PhD MPhil हमारे बच्चे नहीं कर सको छो, बहुत वो में जो कोई बाधा पड़ जाना चाहिए, कोई बीच में स्कूल छोड़ दिया तो तैमें जो थोड़ा सा बाधा पड़ जाता है कि नए शिक्षा नीति में जो ये सारी चीज जो मतलब नजरअंदाज करी गई। हमारा बच्चा ये बहुत ही अच्छा ढंग से जो प्रगति कर रहा, हमारा देश का भविष्य जो शिक्षा नीति से बहुत ज्यादा अच्छा। जन की हम कोठारी डॉक्टर कोठारी जितने याद करते था, तने हम अब डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जो कि हमारी कमेटी का अध्यक्ष है, ये नए शिक्षा नीति याद कर रहा, क्योंकि 34 साल बाद हमारी 86 के बाद 34 साल बाद हमारी पाठ्यक्रम जो परिवर्तन जो हो, और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है हमारे सरकार को, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना अपने सरकार पे, केंद्र की सरकार पे जो उनकी इतना बढ़िया अच्छी शिक्षा नीति लागू करना चाहिए, क्योंकि 2022 में भी हमारी शिक्षा नीति संभवतः लागू होगा, कोरोना महामारी नहीं होते 2022-23 में ये लागू हो गई। बाकी थोड़ा बहुत सुझाव भी कि हमारे जो मूल्य शिक्षा मूल्य जो है हमारा, फिर आज जो देश में तरह तरह का हमारा अपराध छन होना, तरह तरह का क्राइम छन होना, तरह तरह का अभी कुछ साल पहले निर्भय की घटना हुई और वह में एक नाबालिग संदेश हो, या मतलब जो भी था बालिग था, अगर उनका मूल्य परक शिक्षा देनी होनी तो इतना बड़ा जघन्य अपराध नहीं हुए। अभी उत्तर प्रदेश की घटना भी, हाथरस की घटना भी अभी आजकल चली, तो अगर वो बच्चों को मूल्य परक शिक्षा दी जानी तो संभवतः जो वो घटना घटित नहीं हो। तो मैं ये निवेदन कमेटी से
कि हम मूल्यपरक शिक्षा मतलब स्कूल मतलब बच्चा हम 5-7 घंटा 8 घंटा ज्यादा, लेकिन घर का माहौल से भी हमारा अभिभावक या घर को माहौल तय ढंग से बढ़ी जाता है। जी जी, तो ये वजह से थोड़ा सा हमने ये बात देखी हमें फॉलो कि ये शिक्षा जो है मूल्यपरक शिक्षा बचत है करने दिए। बाकी आप और कुछ अगर आप बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करो में आदरणीय गुरु जी श्रीमान कर और आपन जो है विस्तार से ये बहुत कम समय में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो है पेपर मुख्य श्रीमोहन प्रकाश डाले और भविष्य में भी गुरु जब जब जो है आवश्यकता पड़ने का आपका जो शोध कार्य जो डाइट में होंगे ना जिसमें वो लाभ भी जो है मेरी अगर हम मिला हो तो ये अपेक्षा होगी एक बार फिर जो है आप वो स्वागत करिए और अपने आभार प्रकट कर दो और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।